चिल्लाने लगा, जिससे अंडरग्राउंड सेक्ट लीडर गुस्से में आग बबूला हो चुका था। अब नरक का इंसेक्ट किंग अंडरग्राउंड सेक्ट लीडर के पास आता है, जिसकी पावर गोड रियल्म में होती है। वो कहता है कि हुआंग इमोर्टल नेशन के अंदर मौजूद है। मैं नहीं जानता कि उसने हमारे लिए अंदर कौन सा ट्रेप या जाल बिछा रखा होगा, जिससे उसने हमारे हेवनली डीटी को मार डाला। उसने खुद 2 हेवनली डीटी की लाशों को बाहर भेजा, जिससे शायद वो हमें जानबूझकर झांसा दे रहा हो। इसीलिए अब मैं अंदर जाऊंगा और आप देखना कि मैं आखिर उसका सामना कैसे करता हूँ। अंडरग्राउंड सेक्ट लीडर कहता कि तुम अपनी फिजिकल बॉडी को अंदर मत भेजो, तुम अपने आप को एक स्पिरिचुअल बॉडी में बदल लो। कोशिश करना कि वो हुआंग एक हमले में ही मारा जाए। अब इंसेक्ट किंग अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालता है, जिससे वो उसे वॉइड पोर्टल के थ्रू एशियन इमोर्टल में भेज देता है। टेंग उसे देखकर परेशान हुआ बोलता है कि भाई तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ये पॉइजन इंसेक्ट किंग का राजा है। इसके पॉइजन मिस्ट को छूने से कोई गॉड भी आसानी से मारा जा सकता है। शियाओ बोलता है कि यह इस इंसेक्ट राजा का आध्यात्मिक शरीर है। इंसेक्ट किंग अपनी पॉइजन को रिलीज करने लगता है। शियाओ बोलता है कि स्पिरिचुअल बॉडी होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका सामना करने में कोई परेशानी होगी, और वो इमोर्टल क्यूब बैरियर को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो उस पॉइजन को आसानी से दूर कर देता है। पॉइजन इंसेक्ट किंग भागने लगता है, पर शियाओ अपनी एनर्जी से उसे पकड़ लेता है। शियाओ उसकी गर्दन दबोचकर कहता है कि लिटिल बग तुम मुझे मारना चाहते थे। इंसेक्ट किंग कहता है कि तुम्हें आखिर भय क्यों नहीं है। शियाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे इस पॉइजन से डर जाऊंगा, पर मैं डरा नहीं क्योंकि तुम कमजोर हो। इंसेक्ट किंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत मेरा अपमान करने की कैसे हुई, और वो दूर जाकर उस पर पॉइजन से अटैक करता है। शियाओ दूर चला जाता है। इंसेक्ट किंग अब और ज्यादा पॉइजन को एक्टिवेट करने लगता है। शियाओ कहता है कि तुम काफी एरोगेंट हो रहे हो, तुम्हारी औकात में तुम्हें अभी बताता हूँ। और वो गॉडेस लियू वाइन को एक्टिवेट करके उस पॉइजन से आसानी से बच जाता है, और वो तेजी से आकर उस बग को एक किक मारता है, जिससे वो उसे सीधे उस वाइट क्रैक से बाहर फेंक देता है, और बोलता है कि अगली बार तुम लोग किसी अच्छे को भेजना, क्योंकि इस मच्छर को मैं पकाकर खा नहीं सकता था, मुझे भूख लगी है। सभी ये देखकर काफी डर गए होते हैं। इंसेक्ट किंग अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अंदर भेजने की वजह से जिंदा बच गया होता है। अंडरग्राउंड सेक्ट लीडर कहता है कि जरूर इस हुआंग के पास कोई मेथड होगा जिससे तुम्हारे जहर से इसे कुछ नहीं हुआ, और वो अपने साथियों से कहता है कि हमें अब और ज्यादा हेवनली डीटी की ट्रू फॉर्म को अंदर भेजना होगा। तो अब 3 हेवनली डीटी अंदर जाते हैं। शियाओ ये जानता था, इसीलिए वो अपनी गॉड हैंड पावर को एक्टिवेट करके उन तीनों पर अटैक कर डालता है। वो चारों बाहरी दुनिया में टकराकर मारे जाते हैं। बाहर मौजूद सभी लोग डरने लगते हैं कि इस हुआंग की ताकत वाकई कितनी महान हो चुकी है, जो ये हेवनली बीइंग को भी आसानी से मार रहा है। और अब उन सभी को लगने लगा था कि वो हुआंग को मारने के लिए पावरफुल डीटी पर ही डिपेंड रह सकते हैं जो अंदर मौजूद है। वहीं शियाओ अब उन लोगों से निपटने के लिए अपने कुनपेंग बॉडी को पोर्टल के आगे एक्टिवेट कर देता है। टेंग उससे कहता है कि भाई तुम क्या सोच रहे हो कि इस बॉडी को यहाँ लगाने से तुम चुपके से दूर चले जाओगे। शियाओ कहता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को यहाँ छोड़ रहा हूँ, जो इन लोगों को डराने के लिए पर्याप्त है, जिससे वो लोग कभी भी अपनी सीमा को लांघने की कोशिश नहीं करेंगे। और अब हमें इस जगह पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। हमें अब उन हेवनली डीटी से निपटना चाहिए जो पहले ही मुझे मारने के लिए इस एशियन इमोर्टल में प्रवेश कर चुके थे। शियाओ बाहरी दुनिया के लोगों से कहता है कि अगर तुम मेरा मुकाबला करने के लिए किसी को नहीं भेजोगे तो मुझे ही यहाँ के मैदान को साफ करना होगा। भले ही तुमने एशियन इमोर्टल में कितने भी सेलेस्टियल बीइंग और एली डिसेबल को मुझे मारने भेजा हो, पर मैं उन सभी को इस इमोर्टल एशियन से बाहर निकाल दूंगा। सभी सेक्ट के लोगों को अपने डिसेबल की चिंता होती है। अब शियाओ इमोर्टल एशियन में घूमने लगता है। उस पर सनफ्लावर सेक्ट का एक पेटिशनर सनफ्लावर से अटैक करने लगता है। शियाओ से खत्म कर देता है। अब वो एक एक करके बाकी के सेक्ट के लोगों को भी खत्म करने लग जाता है, और बोलता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम आसानी से यहाँ छिपे रहोगे और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। शियाओ ने कुछ ही घंटों में 10 पेटिशनर को मार डाला था जो उसे मारने आए थे, पर अब शिकारी खुद शिकार बन चुके हैं। एक पेटिशनर एशियन इमोर्टल से बचकर बाहर आने लगता है। इमोर्टल पैलेस का लीडर खुश हुआ कहता है कि मेरे पैलेस का एक डिसेबल बच गया, जरूर कुछ खुशी की खबर होगी। लेकिन तभी शियाओ की स्पिरिचुअल बॉडी अपनी लाइटनिंग पावर से उस डिसेबल को अंदर खींच लेता है और उसे एक जोरदार किक मारकर खत्म कर डालता है। शियाओ की वो कुनपेंग बॉडी अब अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर शियाओ के पास आ जाती है। क्योंकि शियाओ भी वहाँ चुका था, वो बाहरी दुनिया के लोगों से कहता
कहता है कि तुमने अभी तक भी किसी को अंदर नहीं भेजा। मैं अब पहले ही अंदर मौजूद सभी लोगों का खात्मा कर चुका हूँ। क्या तुम लोग मेरे साथ खेलना नहीं चाहते? तभी बाहरी दुनिया में मौजूद एक कार्ड में से तेज लाइटनिंग के साथ एक एल्डर बाहर आते हैं, जो गुस्से में बोलते हैं कि हमें स्वांग का खात्मा करना होगा। हमें इसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अंडरग्राउंड सेक्टर लीडर कहता है कि मैं शियाओ की लाश को हासिल करना चाहता हूँ ताकि मैं इमोर्टल एनर्जी के तीनों स्ट्रेन को हासिल कर पाऊँ। साथ ही मैं इस वांग को एक अच्छी पपेट में रिफाइन करूँगा, जिससे ही मेरा बदला पूरा होगा। अब हम किंगी को देखते हैं, जो शियाओ के बारे में सोच रही होती है कि वो अब काफी पावरफुल हो चुका है, जो सभी बाहरी सेक्टर से अकेले ही निपट रहा है। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना आगे निकल जाएगा। अब बूटियन सेक्टर के लोग भी शियाओ के साथ उसके विवाह को स्वीकार कर चुके थे, क्योंकि वो शियाओ से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। किंगी कहती है कि ये मैंने कभी भी अपेक्षित नहीं किया कि गलती से जो मेरा शियाओ के साथ विवाह हुआ वो असलियत में बदल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि शियाओ तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। वहीं अब हम फेरी यूचन और उसके अंकल को देखते हैं। अंकल कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि वो हुआंग एशियन इमोर्टल में आकर इतना पावरफुल बन सकता है। मैं अपने सेक्टर का लीडर होने के बावजूद भी उससे डरा हुआ महसूस करता हूँ, और हमारे सेक्टर में ऐसा कोई नहीं जो उसका मुकाबला कर सके। और वो फेरी यूचन से पूछता है कि तुम्हारे और उस हुआंग के बीच में रिलेशन कैसे है? फेरी यूचन कहती है कि हम दोनों दुश्मन है, दोस्त नहीं। अंकल बोलते हैं कि शत्रुता को शांति से बदला जा सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। उस लड़के हुआंग की क्षमता असाधारण है, जिसे कोई मैच नहीं कर सकता। पूरे इतिहास में केवल कुछ ही लोग हैं जो ऐसी पावर अचीव कर पाए। अगर हमें शियाओ का साथ मिले तो ये ब्यूटियन सिटी के लिए काफी अच्छा होगा, और हमारे पास भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर हम उसके दुश्मन बनकर रहे तो हम खुद ही अपने अंत का कारण बनेंगे। और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो किंगी उन्हें देखकर हंसने लगती है, क्योंकि वो उनके फेस को देखकर समझ आती है कि वो शियाओ से मार खाकर लौटे हैं। अंकल उसे कहते हैं कि तुम ब्यूटियन सेक्टर की संत हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम शियाओ के साथ मिल जाओ। यानी वो शियाओ को पार्टनर बनाने की बात कर रहे थे। फेरी यूचन कहती है कि आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपकी इन क्रेजी बातों को समझती हूँ, पर यह सब अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें सेलेस्टियल रियल्म में यूइची को दिखाया जाता है, जो भी शियाओ के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि हर जगह अब शियाओ की खबर फैल चुकी थी। वो कहती है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शियाओ तुम इतनी ऊंचाई पर आगे बढ़ पाओगे। तुम अब हेवन पर चढ़ चुके हो, जहाँ तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाएगा। मैं अब इस बात के इंतजार में हूँ कि जब मेरे कबीले के एल्डर तुमसे मिलेंगे तो उन्हें पछतावा होगा कि पहले उन्होंने तुम्हें कैद करने की कोशिश की थी। अब तुम एक विशाल पेड़ की तरह बन गए हो, जिसके सामने मेरे सेक्टर के लोग एक पत्ते की तरह हैं, जिससे वो सभी खतरे में पड़ सकते हैं। वहीं अब हमें शियाओ के दोस्त लिटिल बनी, काओ यूशेंग और जूलिन को देखते हैं, जो आसमान में अचानक होने वाले लाइटनिंग स्ट्राइक को देखकर हैरान होते हैं। लिटिल बनी कहती है कि आखिर क्या हो रहा है जो इतनी बिजली गरज रही है? ऐसा तभी होता है जब कोई प्रमोट होने वाला होगा। काओ यूशेंग बोलता है कि इतनी लाइटनिंग कभी भी बेक रूप से उत्पन्न नहीं होती। जरूर कोई डिवाइन किंग ट्रिब्यूलेशन को बुला रहा होगा ताकि वो अपनी बॉडी को टेम्पर कर सके और अपनी प्रीमोडियल स्पीड को तेज कर पाए। सिल्वर फिनिक्स से जूलिन कहती है कि मैंने सुना है कि ये डिवाइन किंग ट्रिब्यूलेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसे बुलाने के बाद इससे पार निकलना काफी मुश्किल होगा। अगर किसी ने इसे पार कर लिया तो वो सीधे होली सेक्रीफाइस रियल्म तक पहुंच जाएगा। वहीं अब हम उस जगह का सीन देखते हैं जहां इस डिवाइन किंग ट्रिब्यूलेशन को बुलाया जा रहा होता है। ये ट्रिब्यूलेशन और किसी ने नहीं बल्कि शियाओ ने ही एक्टिवेट किया था। वहाँ पर 8 आर्मर क्लेन और उसके साथी सेक्टर के एल्डर मौजूद थे। शियाओ 8 आर्म्ड क्लेन के एशियन एंसेस्टर से कहता है कि बाहरी दुनिया और इस जगह पर मेरे कई सारे दुश्मन है, और इस ट्रिब्यूलेशन से जूझने के वक्त में उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे सीनियर आप पर ही डिपेंड रहना होगा। एशियन एंसेस्टर कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड तुम चिंता मत करो, तुम हमारे क्लेन के सेवियर हो। भले ही हमें थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड ना मिले, फिर भी हम तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। शियाओ अब ट्रिब्यूलेशन को स्टार्ट करने लगता है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे एशियन ट्री क्लेन के लोग भी इस जगह पर आ जाते हैं, पर अब कोई भी शियाओ की बराबरी नहीं कर सकता था। वो कहते हैं कि यह लड़का काफी आगे निकल चुका है, जिससे हमारा अब इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। यूनशी भी वहाँ जाती है, जो शियाओ को देख रही थी। साथ ही अब फेरी यूचन भी अपने अंकल के साथ वहाँ जाती है, और अब शियाओ के दोस्त भी वहाँ चुके थे, और बाकी कई सारे सेक्टर के लोग भी वहाँ आने लगते हैं। ट्रिब्यूलेशन ऑफिशियली स्टार्ट होने लगता है, जिससे तेज लाइटिंग शियाओ की तरफ बढ़ रही थी, और एक विशाल कोई मंजीरा
नीचे आने लगती है, जो शियाओ को अपने अंदर बंद कर लेती है, जो एक थंडर पावर से बना हुआ थंडर वेपन होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।